इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यस। तो हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कौन सी टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या है ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम अगर बात करें तो ड्राइंग की बात करते हैं, क्लियर, कि ड्राइंग क्या है, ये लीजिए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ड्राइंग मीन्स, ड्राइंग मीन्स, ड्राइंग का मतलब क्या है। लो भाई, सबसे पहले हम ड्राइंग का मतलब बता देते हैं, ठीक है ना। जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए फॉर्म से पैसे विड्रॉन कर लेता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। या पर्सनल एक्सपेंसेस, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस फॉर्म्स के अमाउंट से पे करता है, फॉर्म से पे करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है, या पर्सनल खर्चे हो जाए, या पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लेता है तभी ड्राइंग है, पर्सनल खर्चे के लिए अमाउंट विड्रॉन कर लेता है तभी ड्राइंग है, या कोई पर्सनल खर्चा फॉर्म से मीट करवाता है, जैसे कि बैंक अकाउंट है फॉर्म का और उससे पैसा कह देता है कि इंश्योरेंस, हमारा लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट कर दिया जाए, वो भी ड्राइंग हो जाता है। तो ड्राइंग जो होता है पर्सनल यूज के लिए जब कुछ विड्रॉन कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, क्लियर। तो ड्राइंग क्या होता है, ओनर्स withdrawn from business for पर्सनल यूज। अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉल कर लेता है फॉर्म से तो उसका क्या नाम देते हैं, ड्राइंग, क्लियर। ड्राइंग केवल गुड्स का अमाउंट्स का नहीं हो सकता, गुड्स का भी हो सकता है, यानी फॉर्म से कोई पर्सनल खर्चे मीट करने के लिए, बियर करने के लिए, पर्सनल एक्सपेंस को मीट आउट करने के लिए अगर पैसे निकाल लेते तो ड्राइंग है, या पर्सनल एक्सपेंस को फॉर्म के अमाउंट से पे कर देते तो भी वही है ना, ड्राइंग्स, क्लियर। मैंने लोगों ने स्टडी की है इसकी। तो ड्राइंग की बात हो गई। अब एक आता है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्या कहते हैं, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट सेपरेट। तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी उसी मैटर पे लगाया जाता है, वही सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहती है, और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी वही कहता है, क्लियर। तो मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग की, ठीक है ना, टॉपिक ही अपना इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, मैं वही बात आता हूँ, उसी मुद्दे पर आता हूँ, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। लीजिए मैं लिखता हूं यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि ड्राइंग के अमाउंट पर इंटरेस्ट क्यों लगता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ड्राइंग के अमाउंट पर इंटरेस्ट जो लगता है ये अकॉर्डिंग टू सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। मैं जरा आगे बढ़ूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ना, ये मैं चैप्टर जो पढ़ रहा हूं वो पार्टनरशिप पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं भाई, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो बात कर रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पार्टनर जब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल कर लेता है तो उसके उस ड्राइंग पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्लियर। लेकिन कुछ मैटर है यहाँ कि क्या पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करेगा तो इंटरेस्ट चार्ज होगी। जब पार्टनरशिप स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया था, तो पार्टनरशिप डीड होती है ना। तो पार्टनरशिप डीड में अगर ये बात मेंशन्ड है, अगर ये बात नोटेड है, क्या बात नोटेड है, कौन सी बात नोट है, कि भाई अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करेगा तो उसके उस ड्राइंग अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर ऐसा मेंशन है, ऐसा पार्टनरशिप डीड में कहा है कि अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करेगा तो इंटरेस्ट चार्ज कर ली जाएगी, तब तो भाई इंटरेस्ट चार्ज होगी। और यदि नहीं कहा है, इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इट मीन्स पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी इस मैटर पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। और यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 69 में ये बात मेंशन है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर्स के ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज
नहीं होगा। यानी पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है तो चार्ज होगा, नहीं दिया है तो चार्ज नहीं होगा। सर कैसे मेरे को पता चलेगा कि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के लिए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि एक पार्टनर है और उसने कुछ विड्रॉन किया है, अब उसके पे इंटरेस्ट चार्ज करनी है तो चार्ज करनी है, और उसके ड्राइंग दी हुई है लेकिन इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। और पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होता है तो ड्राइंग पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगती। डन? यस। अब जो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, लेकिन जो है मैं कुछ बताऊं आपको, इधर देखिएगा, ये जो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग की बात हो रही है मैं बताता हूं अब, लेकिन यह जो ड्राइंग है ना, ड्राइंग वो दो जगह से होता है। ड्राइंग फ्रॉम, फ्रॉम कहां से? देखिएगा ड्राइंग दो जगह से हो जाता है। लीजिए मैं चार्ट बना देता हूं। ड्राइंग फ्रॉम फॉर्म्स profit, drawing from firm's profit and drawing from own capital means reduction of capital। यह क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, क्लियर कट नहीं दिया होता है कि आप ड्राइंग कहां से कर रहे हो, अपने कैपिटल से कर रहे हो कि फॉर्म के प्रॉफिट से कर रहे हो, कि ये बात मेंशन, बिल्कुल ये बात मेंशन नहीं होती। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बात मेंशन नहीं होती, यह बात नोटेड नहीं होता, यह बात कहीं बताई नहीं गई होती कि ड्राइंग कहां से किया जा रहा है। थोड़ी ब्रेन लगानी पड़ती है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि ए ड्रॉन 2000 पर मंथ, है ना, अगर 2000 पर मंथ ए ड्रॉन कर रहा है तो मींस वो प्रॉफिट से कर रहा है, लेकिन बोल देता है कि उसकी कैपिटल पहले 2 लाख रुपए थी और 6 महीने के बाद उसकी कैपिटल 1,50,000 हो गई, मींस रिडक्शन ऑफ कैपिटल। उसकी कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई। भैया उसकी कैपिटल अचानक कम कहां हो गई? या तो लॉस हुआ होगा या तो ड्राइंग किया होगा, लेकिन उसकी कैपिटल अब इतनी हो गई इन द सेंस वहां से उसने विड्रॉन कर लिया है, क्योंकि लॉस होगा ईयर एंड डेट पर, बीच में उसकी कैपिटल घट रही है, घटने का मतलब कि उसने पर्सनल यूज के लिए अपनी ही कैपिटल को कम कर दिया। पहले 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी, अभी 50,000 रुपए कम करके 1.5 लाख रुपए कर दिया, 1,50,000 कर दिया। क्लियर है? चलिए तो बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो अगर ड्रॉइंग फ्रॉम फर्म्स प्रॉफिट, अगर फर्म के प्रॉफिट से ड्राइंग हो रहा है तो इंटरेस्ट चार्ज, तब इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अगर ये सारी बातें मेंशन होती है कि वो डीड में दिया है कि नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, बट नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट, नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये इंटरेस्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, इस पे इंटरेस्ट नहीं लगता। क्लियर? तो इंटरेस्ट किस पे लगता है? इंटरेस्ट लगता है जो फर्म के प्रॉफिट से ड्राइंग करते हैं उस पे, अगर कैपिटल से कुछ ड्रॉन हो जाती है तो उस पे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग नहीं लगता। क्लियर है? तो ये बात हमने थोड़ी सी देखी। अभी मैं जरा सा आगे बढ़ता हूं, जरा देखिए, इरेज कर दो, नोट हो गया? क्लियर? चल अभी हम बात करते हैं कि ड्राइंग्स मीन समझ गए, और टॉपिक जो चल रहा है वो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग की चल रही है। तो एक बात अभी हमने लिखा नहीं, बस बताया आपको कि अगर डीड साइलेंट है तो नहीं लगेगा, अगर डीड में गिवन है तो लगेगा, इन द सेंस क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो लगेगा, नहीं मेंशन्ड है तो नहीं लगेगा। बात मैं करता हूं अभी। क्लियर? जरा देखें, जो ड्राइंग्स होती है ना, जो ड्राइंग्स होती है वो कुछ यूं होता है, ड्राइंग्स अमाउंट इक्वल
ईच मंथ। ड्राइंग के अमाउंट हर महीने क्या होगा भाई, इक्वल होगा। अगर ड्राइंग की अमाउंट हर महीने क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। क्लियर? क्यों भाई? अगर ड्राइंग की अमाउंट हर महीने इक्वल हो जाती है, इक्वल का मतलब जरा देखें, एक एग्जांपल में बता दूं कि अगर जैन के मंथ में 2000 निकाला गया तो ये है कि फेब में भी 2000 ही निकाला जाएगा, और मार्च में भी कितना निकाला जाएगा, 2000 निकाला जाएगा। क्लियर? ये रहा। तो ऐसे ही मतलब एज इट इज चलता रहेगा। जैन में 2000 तो फेब में भी, मार्च में भी, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, हर महीने 2-2 हजार रुपए की ड्राइंग है, यानी रेगुलर ड्राइंग हो रही है और इक्वल अमाउंट की हो रही है। तो होता है सिचुएशन। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन होता है ड्राइंग अमाउंट not equal to each month। ड्राइंग अमाउंट हर महीने इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जैन में 2000, फेब में लीजिए भाई 4000 हो गया, और मार्च में तो कमाल ही हो गया, केवल 1000 हो गया। यानी जरा आप देखें, यहाँ हर महीने इक्वल अमाउंट ड्रॉन था, जबकि यहाँ हर महीने इक्वल अमाउंट ड्रॉन नहीं। तो दोनों में ये अंतर है। अब जो है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के लिए वेरियस मेथड आते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं कि जो हम इंटरेस्ट एंड ड्राइंग को फाइंड करें। तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग को फाइंड करने के लिए टोटल 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। जरा देखें कौन कौन से मेथड है भाई। ये लीजिए, पहला होता है एवरेज पीरियड मेथड, दूसरा होता है सिंपल मेथड, और तीसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। लीजिए भाई, ये हो गया। तो एवरेज पीरियड मेथड, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। लेकिन इस सिचुएशन में सारे फार्मूले आपके काम करेंगे, चाहे एवरेज पीरियड मेथड लगा लो, चाहे सिंपल मेथड लगा लो, चाहे प्रोडक्ट मेथड लगा लो। तीनों मेथड में से जो मेथड आपको मन करे लगा लो, आंसर सेम आएगा। सर लेकिन तीनों मेथड में से आंसर तो सेम आएगा, लेकिन अच्छा कौन सा होता है, सिंपल कौन सा होता है, मजा किस में आता है, आसान कौन सा होता है, इजी वे में किससे फाइंड कर सकते हैं। मैं बता दूं कि अगर ड्राइंग हर महीने इक्वल है तो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो कौन सा होता है। लो भाई, 5 तोपों की सलामी दे डाली। एवरेज पीरियड मेथड इज बेस्ट मेथड। इसमें अगर इक्वल अमाउंट ड्राइंग हो रही है, एवरेज पीरियड मेथड इज बेस्ट मेथड। एवरेज पीरियड मेथड से हम बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेट करने में कोई भी कहीं से प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। क्लियर? तो मैं बात करता हूं एवरेज पीरियड मेथड की। तो एवरेज पीरियड मेथड बिल्कुल बेस्ट मेथड है, लेकिन सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैलकुलेट करने के जितने भी मेथड हैं, वो अगर अमाउंट इक्वल विड्रॉल हो रहा है, वो सारे मेथड अप्लाई हो सकते हैं। यहां कहीं कोई प्रॉब्लम्स जनरेट नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर अमाउंट इक्वल विड्रॉल नहीं हो रहा है तो इसमें जो मेथड है हम केवल 2 अप्लाई कर सकते हैं। एक कौन सा? सिंपल मेथड, और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। लीजिए, यानी इसमें जब अमाउंट इक्वल विड्रॉल नहीं होता है तो हम एवरेज पीरियड मेथड की बात ही नहीं करते। एवरेज पीरियड मेथड तभी होगा जब अमाउंट इक्वल विड्रॉल होगा। अगर एवरेज पीरियड मेथड तभी यूज करते हैं जब अमाउंट इक्वल विड्रॉल होगा, और अगर अमाउंट इक्वल विड्रॉल नहीं है तो एवरेज पीरियड आएगा ही नहीं, एवरेज पीरियड का यूज सही नहीं हो पाएगा। तो यहां हम कौन से मेथड की बात करते हैं? 2 मेथड की बात करते हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ऐसा नहीं है कि अगर हम बनाना चाहें तो एवरेज पीरियड मेथड बना नहीं सकते, बहुत क्रिटिकल हो जाएगा।
बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। इसलिए हम आपको इजी बताते हैं कि अगर हर महीने इक्वल अमाउंट ड्रॉन है तो एवरेज पीरियड मेथड लगा लो, और हर महीने अगर ड्राइंग का अमाउंट इक्वल नहीं है तो सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड लगा लो। बिल्कुल। चले, तो अभी ये हम बताएं कि कब कौन से मेथड्स को हम यूज करेंगे। अभी एक चीज और मैं लिख देता कि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए कितने मेथड यूज हो सकते हैं भाई। बस बट ऑब्वियसली कि मैंने तीनों मेथड की बात की, एवरेज पीरियड मेथड, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, तीनों मेथड की बात किया और तीनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों मेथड तभी अप्लाई होगा जब ऐसा होगा, और जब इक्वल अमाउंट ड्रॉइंग नहीं होगी तो केवल ये दो मेथड ही यूज होगा। अभी क्लियर? जरा सा मैं आगे कैरी करूं ना, तो इसको सब बच्चा कॉपी करो, फटाफट करो। कशिश, माई, चले इरेज कर देते। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं इंटरेस्ट एंड ड्राइंग की। अब मैटर ही वही चल रहा है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग में हमने देख लिया कि मेथड कितने होते हैं, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कब चार्ज होगी कब चार्ज नहीं होगी। अभी हम बात करते हैं इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के किस चीज के लिए भाई। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के जर्नल एंट्री की बात कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग की हम जर्नल एंट्री की बात कर लेते हैं। क्लियर? तो पहली भी कोई एंट्री जब होती है तो किस चीज की, उसके चार्जिंग की, और दूसरी एंट्री ट्रांसफर की। लीजिए, मैं फर्स्ट एंट्री की बात करता हूं, है ना, चार्जिंग इंटरेस्ट, ये लीजिए इंटरेस्ट चार्ज करने की। और सेकेंड एंट्री की करते हैं ट्रांसफर, और सेकेंड एंट्री जो मैंने कर लिया वो ट्रांसफर की कर लिया। क्लियर? तो ये बताइए इंटरेस्ट एंड ड्राइंग की एंट्री क्या होगी। क्लास 11 में बहुत अच्छे से हमने स्टडी की। चलिए मैं फिर से बता देता हूं, जरा देखें। एक शॉर्टकट में जो चलाता हूं क्या है भाई, कि अगर डेबिट में हम कुछ भी प्लस करते हैं तो डेबिट होता है, अगर कुछ माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। एज इट इज, अगर क्रेडिट में कुछ प्लस करते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट। अगर कुछ माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, डेबिट। तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग की बात करें, ये लो भाई, ये लो ड्राइंग। अब बताओ आप, ड्राइंग का बैलेंस कौन सा बैलेंस? सर ये बिजनेस के लिए लॉस होता है, लॉस होने की वजह से डेबिट बैलेंस। यस, ये बिजनेस के लिए लॉस होता है और लॉस होने की वजह से कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। क्लियर? तो ड्राइंग जो है वो बिजनेस के लिए लॉस है और लॉस होने की वजह से कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। चलिए, तो ये डेबिट बैलेंस है। अब इंटरेस्ट इसी में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मान लेते हैं कि श्याम ने 1000 रुपए ड्राइंग किया था और उस पर 100 रुपए का इंटरेस्ट लग जाता है। बताइए अब वो फॉर्म को कितना लायबल है वापस करने का, 1900 या 1100, क्योंकि 1000 तो उसने जो लिया था और 100 रुपए जो उसने इंटरेस्ट देनी है, तो दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे। क्लियर? तो इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। ये डेबिट में अगर कुछ ऐड होगा तो क्या होगा, डेबिट में कुछ ऐड होगा तो डेबिट ही होगा। तो बात करता हूं, यहां एंट्री बनती है ड्राइंग, तो ड्राइंग डेबिट टू इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, लीजिए भाई, ये इसकी एंट्री बनती है। क्लियर? तो बात करिए इंटरेस्ट एंड ड्राइंग फॉर्म के लिए लॉस होता है, बट इंटरेस्ट एंड ड्राइंग फॉर्म के लिए एक इनकम हो जाती है, गेन हो जाती है, प्रॉफिट हो जाती है। अरे भाई इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है, मैंने 1 लाख रुपए कहीं लगाया और मुझे 1,05,000 रुपए मिल गए, 1,05,000 मिल गए, तो मुझे बताइए 5,000 की प्रॉफिट हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो ये 5,000 मेरी क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। यस, तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी क्या हो जाती है, प्रॉफिट हो जाती है। किसके लिए, फॉर्म्स के लिए। मैं बात किसकी कर रहा हूं, फॉर्म्स के लिए। रिकॉर्ड किसके हो रहा है, फॉर्म के लिए, तो मैं फॉर्म की बात करूंगा। क्लियर? तो चलिए, एंट्री जो बनती है वो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग being interest on drawing charged being interest on drawing charged। ये भैया मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की एंट्री कर डाली कि ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। ये बताइए फॉर्म के सारे लॉसेस कहां ट्रांसफर करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में, लेकिन यहां एक अकाउंट बनता है पीएल अप्रोप्रिएशन। मैं बहुत डिस्कस करने वाला हूं उस पर, पूरी एक लेक्चर होगी, लेकिन अभी थोड़ा बता दूं कि ये जो पार्टनर्स रिलेटेड खर्चे होते हैं और पार्टनर्स रिलेटेड इनकम होते हैं वो कहां ट्रांसफर करते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो इस पैसे को भी मैं पीएल अकाउंट में ट्रांसफर ना करके, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर ना करके, ट्रांसफर कहां करनी? पीएल अप्रोप्रिएशन। अगर ये फर्म का सीधा सीधा ये लॉस होता, रिलेटेड टू पार्टनर्स नहीं होता, या पार्टनर्स डिस्पोजल अकाउंट बनाने नहीं होते, या पार्टनर की प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करनी होती, तो चुपचाप हम कहां भेज देते? पीएल अकाउंट में। लेकिन यह बात सोल प्रोप्राइटरशिप की नहीं है, पार्टनरशिप की है, और पीएल अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बन जाता है पीएल अप्रोप्रिएशन। इसीलिए हम पीएल में ट्रांसफर करके कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन में। क्लियर? चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट था, ट्रांसफर होगा तो क्या होगा भाई? डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बीइंग का भैया स्पेलिंग यहां ध्यान देना, क्यों? श्यामली, प्रतिष्ठा, रिया, सही है ना? हाँ मुकेश, है? हाँ, तो भाई बीइंग जगह मैं कवर नहीं करता। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू कहां? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिल्कुल इसी। तो ये दो एंट्रियां मैंने पास की, एक चार्जिंग इंटरेस्ट की और एक ट्रांसफर की। ये दोनों एंट्री मैंने पास कर दी। ये हो गई इसकी जनरल एंट्री, किसकी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। क्लियर? तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्री होगी। तो आप लोग कॉपी करें इसको। अगर किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे कॉल कर सकता है। क्लियर? ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9670999665। आप इस पे कॉल करके इजी तरह से अपने प्रॉब्लम को क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है ना? नाम देखो भाई, नाम मत बोला करो, लो शहर यार, लो भाई ऐसे लिख देता हूं। ठीक है ना? तो ये हो गया मेरा नाम शहर यार। हिंदी बता दीजिए, लो भाई हिंदी जान लो, शहर यार, गांव वाला शहर होता है ना, तो शहर यार। क्लियर? चलो, तो मैं इसको इरेज कर सकता हूं। डन? चलो इरेज ही कर देता हूं। लो ये रहा इरेज। अभी मैं बात करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। क्लियर? तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज पीरियड मेथड की। क्या करेंगे? एवरेज पीरियड मेथड की। तो सबसे पहले हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड की अगर हम बात करें तो आप लोग मेरा थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। एवरेज पीरियड मेथड हम कब लगा सकते हैं? जब ड्राइंग हर महीने क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। When amount of drawing equal of each month। जनवरी में भी 2000, फरवरी में, मार्च में भी 2000, अप्रैल में भी 2000। हर महीने अगर 2-2 हजार रुपए की ड्राइंग है, 1000 रुपए की ड्राइंग है, 500-500 रुपए की ड्राइंग है, तो वो ड्राइंग, आपकी जो ड्राइंग है वो कौन सी? इक्वल अमाउंट हर महीने की ड्राइंग है, उसमें मेथड काम करता है एवरेज पीरियड मेथड। क्लियर?
सारे मेथड लगा सकते हैं, लेकिन फेवरेबल होता है एवरेज पीरियड मेथड। क्लियर? मैं डिस्कस करता हूं। अब हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। लीजिए, कैसे निकालते हैं एवरेज पीरियड, कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज पीरियड क्या है। तो मैं बात करता हूं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड का, जरा ध्यान दें। यहां लिखूंगा एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मतलब क्या है, हम एवरेज पीरियड निकालने की बात कर रहे हैं। तो पहली बार निकालने के बाद बचा हुआ समय, जब आप ड्राइंग इस मंथ में कर रहे हैं, आप बुक्स ऑफ अकाउंट जिस मंथ जब बंद होती है, जब निकाला है तब से और जब बंद होती है तब तक कितना टाइम बचा, और लास्ट में जब ड्राइंग किया है तब से और जब बुक्स ऑफ अकाउंट बंद कर रहे हैं तब तक कितना दिन बचा। तो दोनों दिनों की संख्या को ऐड कर लेते हैं, यानी पहली बार निकालने के बाद बचा हुआ समय और दूसरी बार अंतिम बार निकालने का बचा हुआ समय। दूसरी बार नहीं, अंतिम बार, लास्ट टाइम निकालने के बाद बचा हुआ टाइम। तो पहली बार निकालने के बाद बचा हुआ समय प्लस अंतिम बार निकालने के बाद बचा हुआ समय डिवाइड बाय 2। इस तरह से निकल जाता है क्या, निकल जाता है आपका एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड की बात करते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ईयर एंड हो रहा है, मैं बात करता हूं ईयर एंडेड 31 मार्च। लो भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपकी बंद हो रही है वो कब बंद हो रही है, 31 मार्च की। और आपने जो ड्राइंग किया है, ऐसे ड्राइंग किया है, ए ड्रॉस 2000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बताइए, ए ने ड्रॉन किया है 2000 रुपए बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। जरा ध्यान दीजिएगा, वो हर महीने के बिगिनिंग में ही विड्रॉन कर लेता है। तो जरा पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, तो सर फर्स्ट ड्राइंग की होगी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को किया होगा। बताओ, ये है सेकेंड। लास्ट ड्राइंग, सेकेंड वाले पोर्शन की बात करते हैं, तो लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, लास्ट ड्राइंग जब किया होगा तो कौन सा महीना होगा, जब बुक्स 31 मार्च को बंद होती है तो लास्ट वाला महीना कौन सा होगा, 1 मार्च। तो पहले लास्ट वाले में जो ड्राइंग किया होगा कब किया होगा, 1 मार्च। यानी पहली बार जब ड्राइंग किया होगा तो 1 अप्रैल को ड्राइंग किया होगा, और जब अंतिम बार ड्राइंग किया होगा तो कब ड्राइंग किया होगा, लो भाई 1 मार्च को किया होगा। तो पहली बार निकालने के बाद बचा हुआ समय प्लस अंतिम बार निकालने के बाद बचा हुआ समय। चलो पहली बार देख लेते हैं कितना टाइम बचा हुआ है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बताओ कितना दिन हुआ आपका। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, सर इसमें इजी है, 12 मंथ हुआ। यस यस, वेरी वेरी गुड, 12 महीने हो गए। यानी पहली बार जब निकाला होगा तो 1 अप्रैल को निकाला होगा। सर हम नहीं मानते, मान लीजिए 20 अप्रैल को निकाल। अरे अजीब बात है, मैंने बोला ना कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरू में ही निकाल लेता है। शुरू में 1 तारीख, 2 तारीख को भी निकालना होगा तो 1 ही मानेंगे। यहाँ 2 तारीख 3 नहीं देता, ऐसे ही दे देता। क्लियर? चलो, तो 1 अप्रैल को निकाला है 31 मार्च तक, तो ये हो गया आपका 12 मंथ। आगे आइए, अगर लास्ट में जब निकाला होगा टाइम, अंतिम बार निकालने के बाद बचा हुआ समय, अंतिम बार कौन सा होगा, अंतिम कौन सा होगा,
फर्स्ट मार्च निकाला होगा, क्योंकि हर महीने के अंत में निकाला होगा। पहले अप्रैल में निकाला होगा, मई में, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और मार्च ही बंद हो रहा है, तो सबसे पहले 1 मार्च को उसने निकाल लिया होगा। तो 1 मार्च से लेके और 31 मार्च तक जरा आप टाइम कैलकुलेट करो, देखो कितना होता है। तो सर 1 महीना होता है, 1 मंथ। यस, 1 मंथ हो जाता है। तो अगर 1 मंथ हो गया, तब जरा देखो, तो पहली बार निकालने के बाद बचा हुआ समय कितना बचा हुआ था? 12 मंथ। अंतिम बार निकालने के बाद बचा हुआ समय कितना बचा हुआ था? 1 मंथ डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 13/2 को 6.5 लिख सकते हैं क्या? 6.5 लिख सकते हैं क्या? यस, 6.5 लिख सकते हैं, 6.5। तो 6.5 यानी एवरेज पीरियड बिगिनिंग का होगा तो 6.5। ठीक है, बिगिनिंग का होगा तो क्या होगा? 6.5। अगर पूरे साल की ड्राइंग है, पूरे साल अगर बिजनेस बुक्स अकाउंट 12 महीने में बंद होता है, तो ये हो गया आपका एवरेज पीरियड 6.5 बिगिनिंग का। क्लियर? रट लेते हैं बच्चे, बिगिनिंग का 6.5, मिडिल का 6, एंड का 5.5। घबराइए नहीं, मैं आपको सब बताऊंगा। क्लियर? चलो, तो ये चीजें लिख ली, इसको कॉपी करो। इसी में मैं आपको बिगिनिंग का था ना, तो सर इसका अमाउंट वगैरह बता दीजिए। मैं बता दूंगा। अभी तो हम एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी बता देंगे, घबराइए नहीं। अभी आप ये निकाल लीजिए, एवरेज पीरियड निकाल लीजिए। एवरेज पीरियड निकालने का मैंने तरीका बता दिया। डन? चलिए कॉपी करिए इसको। चले, हो गया? चले साहब, हाँ इसको इरेज करते हैं। अब इसी में हम एक काम करते हैं ना, कुछ जोड़ लेते हैं यार। ये तुम इरेज हो जाओ, है ना, और ये काम करो, तुम भी इरेज हो जाओ। लो इरेज हो जाओ। चलिए, अब ये लिखा है 8 रोज 2000, इसको हम बदल देते हैं। मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने कब निकाला है? बीच में निकाला है। तो बताओ पहली बार निकालने के बाद बचा हुआ समय, तो पहली बार कब निकालेगा? जब हर महीने के बीच में निकालना है। तो पहली बार कब निकालेगा? अप्रैल में निकालेगा, क्योंकि स्टार्ट महीने कब होता है? अप्रैल से। तो बीच में निकालेगा तो 1 अप्रैल की 15 अप्रैल। अरे बोलो भाई, 1 अप्रैल की 15 अप्रैल, 1 अप्रैल और 15 अप्रैल, 15 अप्रैल। डन ना? तो निकाला होगा पहली बार कब? 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जोड़ो। तो अप्रैल में सर आधा महीना, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, ऐसे जोड़ो तो आ जाएगा 11.5। 11.5 मंथ आ रहा है। यानी 15 अप्रैल को अगर कोई पैसा निकालता है तो ईयर एंड 31 मार्च तक जोड़ो, काउंट करो। तो काउंट करोगे तो 11.5 मंथ आ रहा है। आगे देखो, लास्ट में कब निकाला होगा? लास्ट में भाई निकाला होगा 31 मार्च को। कब निकाला होगा? 31 मार्च को या 1 मार्च को? अरे सर मार्च अंतिम महीना है, मिड में निकाला होगा तो कब निकालेगा? 15 मार्च को। चलो भाई 15 मार्च को, 15 मार्च को। अगर 15 मार्च को निकाला होगा तो 31 मार्च तक कितना दिन? सर इसमें देखना क्या है, आधे महीने, बिल्कुल आधे महीने। तो हम लिख लेते हैं 0.5 मंथ। क्लियर है? 0.5 मंथ। तो जरा आप इसको कैलकुलेट करो आप, तो ये हो जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट वन, पहली बार निकालने के बाद बचा हुआ समय 11.5 मंथ, और अंतिम बार निकालने के बाद बचा हुआ समय, अंतिम बार निकालने के बाद बचा हुआ समय 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2। 12 डिवाइड बाई 2 कितना आता है? 6 मंथ। यानी यहां एवरेज पीरियड कितना हो गया? 6। यानी एक चीज आपने यहां कॉपी करते चले कि अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो रहा है, बिगिनिंग ही लिखते हैं, बिगिनिंग अगर हो रहा है तो 6.5 कैलकुलेट किया था, और अगर मिडिल होगा तो किया है हमने 6।
ये 6 कैलकुलेट हो गया। ठीक है, कॉपी करें। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। अभी मैं आपको बता दूं, अब इसको मिडिल वाले को ना उड़ा देते हैं हम लोग और हम लोग आ जाते हैं एंड पर। ये हो जाता है 2000 एंड ऑफ ईच मंथ, वो हर महीने के एंड में निकाला है। तो क्लियर लिखता हूं मैं यहां। फर्स्ट टाइम कब निकाला होगा? फर्स्ट ड्राइंग निकाला होगा 30th अप्रैल को। 30th अप्रैल से लेके कब तक चलेगा? 31st मार्च तक चलेगा। बताओ 30th अप्रैल से 31st मार्च चलेगा तो कितने महीने आएंगे? 11 मंथ आएगा सर। या अब बताओ दूसरा कि अगर ये लास्ट वाले की बात करें, लास्ट में तो कब निकाला होगा? लास्ट में सर 31st मार्च को ही निकालेगा, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो रहा है कब? 31st मार्च को, और अंतिम हर महीने के अंत में निकाल रहा है तो 31st मार्च को ही निकाला होगा। तो 31st मार्च से लेके कब तक? 31st मार्च तक। बताओ भाई कितने महीने हो गए? सर ये तो क्या बात कर रहे हैं, 0 महीना होगा। हाँ ये हो गया 0 मंथ। यानी पहली बार निकालने के बाद बचा हुआ समय, पहली बार निकालने के बाद बचा हुआ समय कितना महीने? 11। अंतिम बार निकालने के बाद बचा हुआ समय कितना महीने? 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? 5.5। यानी महीने के अगर एंड में निकाला जाएगा तो आ जाएगा 5.5। क्लियर है? चलिए, और अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो कि आपने बिगिनिंग में निकाला, मिडिल में निकाला या एंड में निकाला, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, मींस कि आप वो मिड में मान लेते हैं, और मिड की क्या है? 6। If not given in the question beginning, middle or end, information is hidden, हाइड कर लिया गया है, छुपा लिया गया है, कब निकाला गया है, इसकी क्लियर कट जानकारी नहीं दी गई है, तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो किसकी बात करते हैं? मिडल की। तो यहां हो जाएगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो एवरेज पीरियड जो होगा वो कितना हो जाएगा? 6। ये तो बकायदा हम जो बुक्स में लिखी हुई बातें हैं ना उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। बुक्स में ऐसे ही बताया होगा, आप लोग खोल के देखिएगा, डीके गोयल जी को भी देख लीजिए, किसी को देखिएगा। तो ये आपका तरीका है, ठीक है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का। लेकिन ऐसे तरीके को बार बार हम यूज करेंगे ना तो मेरे ब्रेन का जो है ना तौहीन है। क्यों भाई? बिल्कुल। तो मैं इसको थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से बताता हूं। तो अभी हमने बताया कि एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बट अब इसको हम बुक के बाद थोड़े हम इसको अट्रैक्टिव तरीके से बताने जा रहे हैं। आप सब लोग थोड़ा ध्यान देंगे। क्लियर? चलो इरेज करें इसको भाई। कॉपी हो गया? चलो लीजिए भाई, ये हटो। अब इंटरेस्ट एंड ड्राइंग की जगह हम कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड लिखते हैं। ये लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। ठीक है ना? चलिए मैं बात करूं। ये लीजिए, हम एवरेज पीरियड तभी लगता है जब अमाउंट हर महीने इक्वल रॉन्ग होता है, उसी की बात कर रहे हैं। कैसे? पहला लिखता हूं टाइम ड्यूरेशन। ये टाइम ड्यूरेशन का मतलब जानते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी बंद हो रही है वो कितने दिनों में बंद हो रही है। क्लियर? बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपकी बंद हो रही है वो कितने दिनों में बंद हो रही है, हम उसी टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि ड्राइंग कितने महीने के लिए किया जा रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट कितने दिन में बंद हो रही है ना? तो टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन में पहला जो हम लिखेंगे, अच्छा टाइम ड्यूरेशन करते हैं ना, यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि सारा टाइम ड्यूरेशन से ही रिलेशन में है। टाइम ड्यूरेशन लीजिए भाई, लिख दिया टाइम ड्यूरेशन 12 महीने, सॉरी टाइम ड्यूरेशन। तो जरा देखिए पहला क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे कि अगर 12 मंथ का हो, बुक्स ऑफ अकाउंट कितने महीने का बंद हो रहा है? 12 मंथ पे, यानी टाइम ड्यूरेशन बुक ऑफ अकाउंट बंद करने का जो है वो 12 मंथ है, यानी 12 मंथ पे बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो जा रहा है। मैं एक बात बताऊं,
टाइम ड्यूरेशन, बताओ बताओ भाई, स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन कितने महीने होती है? 12 मंथ। जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट कितने दिन में बंद होता है? 12 मंथ। यानी अगर किसी क्वेश्चन में ये साइलेंट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट कितने दिन में बंद हो रहा है या ड्राइंग कितने दिन के लिए किया गया है, ये बात अगर साइलेंट है तो मुझे क्या मानना पड़ेगा? ये मानना पड़ेगा कि ये जो ड्राइंग है, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो रहा है कितने महीने पर? 12 महीने पर। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 12 मंथ। जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट कितने दिन में बंद होती है? 12 मंथ। तो अगर क्वेश्चन में साइलेंट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट कितने दिन पे बंद हो रही है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? 12 मंथ। क्लियर? चलिए, तो 12 मंथ। लेकिन जो 12 मंथ है ना, इसमें थोड़ा सा लोचा है यार। जरा देखो, यहां मैं लिखता हूं ड्राइंग ईच मंथ। ड्राइंग कब किया जाएगा? हर महीने किया जाएगा। ड्राइंग कब किया जाएगा? हर महीने किया जाएगा। और दूसरा, ड्राइंग क्वार्टरली। ड्राइंग जो है वो क्वार्टरली हो रहा है। तो इन दोनों की हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक केस सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं थोड़े दिन के लिए बाहर चला गया था, तो मेरे एक भाई साहब होते थे जो हमारे साथ ही स्टडी करते थे। तो मैं उन्हें एटीएम वगैरह दे के मैं बाहर चला गया। जब मैं वहां से आया ना, तो उन्होंने मेरे अकाउंट को खाली कर दिया और 1000 से कम होने पे बैंक से पैसे चार्ज होते हैं। मेरा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, अकाउंट जो है मेरा पंजाब नेशनल बैंक में। डिटेल दे दे, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। चलो इधर तो भाई बात करते हैं। उन्होंने क्या किया ना, सारे खाते से मेरे पैसे निकाल लिए और मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। मेरे खाते से 1000 से कम बचा। जब 1000 से कम बचा, मैं बाहर से आया तो मैंने देखा मेरे पास खाते में पैसे कम है, तो उन्होंने चार्ज कर रखा है। वो बहुत पहले की बात है, अकाउंट से लिंक नहीं कराया था तो मैसेजेस नहीं आते थे। ठीक है, दिमाग नहीं लगाया, इजी सुनिए बदमाश। देखिए, तो क्या हुआ कि वो मेरे 1000 से कम हो गए थे, तो पैसे कटे। मैं गया, और बहुत पहले की बात है, इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे पास। मैं गया और बाबू से, जो क्लर्क होते हैं, उनसे बोला भाई ऐसा है कि मेरे खाते से पैसे कटे। ये क्यूसी क्या लिखा है सर? क्यूसी, ये क्यूसी क्या लिखा है? उन्होंने बोला क्वार्टरली चार्ज। बोले क्वार्टरली चार्ज क्या है? कह रहे हैं कि अगर आपके खाते में 1000 रुपए से कम होता है तो हम 150 रुपए काट लेते हैं। हम बोले ओ सर सॉरी, क्यूसी का मतलब क्वार्टरली चार्ज करें या? बोले अच्छा, यानी क्वार्टरली का मतलब, क्वार्टर का मतलब जानते हैं आप, 1/4, यानी 12 महीने को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो 3 महीना। यानी हम बोले सर हर 3 महीने में मेरे खाते से 150 रुपए कटेगा। उन्होंने कहा हाँ। हम बोले अच्छा सर, यानी 1 महीने का 50 रुपए। उन्होंने कहा नहीं, 3 महीने का 150। बोले रे दे यार, 3 मंथ का 150 ना, तो 1 महीने का 50 रुपए कटेगा ना। उन्होंने कहा नहीं, 3 मंथ का 150। हम बोले अरे यार 1 मंथ का 50। कह रहे नहीं। अब हम दोनों लड़ लिए। उसके बाद भाई बात आगे बढ़ गई, मैनेजर साहब के पास गए। मैनेजर साहब से बोला कि सर ये देखिए कर क्या डिस्कस हो। बोले कह रहे हैं, इन्होंने कहा 3 महीने का 150 रुपए। मैं कह रहा हूं कि नहीं सर 1 महीने का 50 रुपए, ये मान ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जिद नहीं करते, ऑफिस में आके बदतमीजी नहीं करते, आप गलत कर रहे हैं। हम बोले सर क्या गलत करें, मुझको समझा दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा है, क्वार्टरली चार्ज का मतलब होता है अगर 1 महीने आपके खाते में कम है तो चार्ज नहीं कटेगा, 2 महीने आपके खाते में कम है तो चार्ज नहीं कटेगा, और आपके हिसाब से 1 महीना कम होता तो 50 रुपए कट जाता, दूसरे महीने भी कम होता तो 100 कट जाता, तीसरे महीने कम होता तब 150 कटता। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले महीने कम होगा तो नहीं काटूंगा, दूसरे महीने भी कम रहा तो नहीं काटूंगा, लेकिन यदि अगर तीसरे महीने भी कम रहा तब छोड़ेंगे भी नहीं, तब हम 150 रुपए काटेंगे। यानी काटेंगे तो 150 ही काटेंगे, अदरवाइज नहीं काटेंगे। हम बोले सॉरी सर सॉरी, ऐसी बात है? हाँ,
तो देखिए क्वार्टरली ड्राइंग की बात यहाँ हो रही है कि ड्राइंग हर महीने किया जा रहा है कि क्वार्टरली ड्राइंग किया जा रहा है। क्लियर? चलिए मैं हर महीने ड्राइंग की बात करता हूं। तो पहले मैं लिखता हूं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, दूसरा मिडिल ऑफ ईच मंथ, और तीसरा ये BEG लिखा है ना, बिगिनिंग है भाई, क्या बोलूं मैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ। सर ईच मंथ नहीं लिखा, अरे यहाँ लिखा ना ईच मंथ, हर महीने निकाले तो महीने के बिगिनिंग में, महीने के मिडल में और महीने के एंड में, महीने के बिगिनिंग में, महीने के मिडल में और महीने के एंड में। तो महीने के बिगिनिंग में, महीने के मिडल में और महीने के एंड में, ये बात यहाँ आपकी नोट कर दिया मैंने कि तीनों की एवरेज पीरियड बताओ कि हर महीना मैं विड्रॉन करता हूं और बिगिनिंग में विड्रॉन करूंगा तो एवरेज पीरियड क्या, हर महीना विड्रॉन करता हूं, मिडल में करता हूं तो एवरेज पीरियड क्या, हर महीना में विड्रॉन करता हूं और एंड में, हर महीने के एंड में विड्रॉन करता हूं तो एवरेज पीरियड क्या। क्लियर? जरा देखिए मैं यहां लिखता हूं 12, बिगिनिंग 12 महीने की बुक्स ऑफ अकाउंट है, यहां मैं लिखता हूं 12 प्लस कितने महीने में विड्रॉन हो रहा है, एक महीने पर, तो मैं यहां लिखता हूं 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2। जरा इसको सॉल्व करके बताओ भाई कितना आ गया, 13 डिवाइडेड 2 6 एंड हाफ। अरे सर ये तो वही आ गया जो हम लोगों ने सॉल्व किया इतने मेहनत से। कोई नहीं, मैं समझाता हूं, इसको भी बढ़िया से समझाता हूं। तो ये हो गया 6.5। अगर ये 6.5 है तो मिडिल में आने के लिए एक महीने, हर महीने निकाला जा रहा है, हर महीने निकाला जा रहा है, तो एक का आधा कितना, 0.5। तो मैं यहां से 0.5 घटा दूंगा, यहां कितना बचेगा 6, और फिर एक का आधा कितना 0.5, क्योंकि महीने, हर महीने ड्राइंग हो रही है, एक महीना और एक महीने का, फिर आधे महीने, आधा यहां से घटा दूंगा, 6.5 से आधा घटे कितना बचेगा 5.5। घबराना नहीं, अभी आएगा, थोड़ा वक्त तो लगता है। क्लियर? ये आपका हो गया एवरेज पीरियड, वही मैंने वहां आपको समझाया भी था। जरा इधर देखिए, अगर क्वार्टरली होता है तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूं, यानी हर 3-3 महीने पे जब ड्राइंग हो रही है ना, तब की बात कर रहा हूं। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हम क्वार्टरली ड्राइंग की बात कर रहे हैं। जरा देखें यहां कैसे करूंगा, यहां ड्राइंग कितने महीने पर हो रही है, 3 मंथ पर, 3 महीने पे ड्राइंग हो रही है। क्वार्टर का मैंने मतलब बताया है, यहाँ 3 महीने पे ड्राइंग हो रही है। तो जरा देखो कैसे होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट कितने दिन में बंद होती है 12, मैं लिखूंगा 12 प्लस एक महीने पे ड्राइंग हो रही है ईच मंथ की, 3 महीने पर, 3 महीने पर अगर 1 मंथ पे ड्राइंग हो रही है तो 1 जोड़ते, और 3 मंथ पे ड्राइंग हो रही है तो कितना जोड़ेंगे 3। तो मैं यहाँ कितना ऐड करूंगा 3 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2 क्या बोल सकता हूं मैं 7.5। अरे सर ये तो बहुत इजी है, अरे हाँ इजी तो है। क्लियर? तो 7.5, तो बिगिनिंग में मैंने ड्राइंग किया है तो ये हो गया आपका 7.5। जरा आगे बढ़िए, मिडिल में क्या होगा, एक महीने में ड्राइंग कर रहे थे 0.5 घटाया, और 3 महीने में ड्राइंग कर रहे हैं तो कितना घटाएंगे, एक का आधा 0.5, तो 3 का आधा, नहीं आवाज आई, 3 का आधा 3 का हाफ, आवाज नहीं आई, अच्छा जी आई 1.5, 1.5। अब यहां से 1.5 घटाओ 6, और यहां से 1.5 घटाओ तो 4.5, तो ये इनका हो गया। क्लियर? अब हम टाइम ड्यूरेशन लिखा ही है, मैं यहां लिख देता हूं कुछ और, 9 मंथ का लिख देता हूं, यानी जो टाइम ड्यूरेशन है 9 मंथ, और ड्राइंग जो हो रही है कितने ईच मंथ, है ना, ड्राइंग जो हो रही है, ड्राइंग ईच मंथ की हो रही है।
और टाइम ड्यूरेशन कितनी है 9 मंथ, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट कब बंद हो जा रहा है 9 मंथ, यानी कैलकुलेशन कितने मंथ की 9 मंथ की। जरा ध्यान से सुनिए तो कैसे होगा, अभी यहाँ 12 मंथ था तो 12 कॉपी किया, अब इसका क्या करेंगे सर बिगिनिंग लिख दीजिए, जी मैं लिख देता हूँ बिगिनिंग, सर मिडिल लिख दीजिए, जी लिख दिया मिडिल, जी इसका एंड लिख दीजिए, बिल्कुल एंड लिख देते हैं। यानी 9 महीने का बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहा है और 9 मंथ के हर महीने के बिगिनिंग में अगर विड्रॉन करते हैं तो बिगिनिंग हो सकता है कि हर महीने के मिडिल में विड्रॉन करते हो सकता है हर महीने के एंड में विड्रॉन करते हो। तो बिगिनिंग का क्या लिखूंगा सर 9 लिखिए, बिल्कुल 9 लिखूंगा। और हर महीने की ड्राइंग है, हर महीने की ड्राइंग है तो कितना लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या आएगा बोलो भाई 10 डिवाइड बाई 2 5, यानी यहाँ एवरेज पीरियड 5। अब हर महीने की ड्राइंग है तो एक का आधा कितना होता है सॉरी, एक का आधा कितना होता है 0.5, तो 5 में से 0.5 घटेगा कितना बचेगा 4.5, और यहां से अगर 0.5 मैंने हटा दी तो क्या बचेगा 4। क्लियर, ये हो गया आपका 9 मंथ्स डन। चलिए कॉपी करिए इन सब सारी चीजों को बहुत बढ़िया से, और बताऊंगा घबराएंगे नहीं आप, कॉपी। चलिए मैं इरेज करता हूं इसको। अब ये जो 9 मंथ्स चल रहा था ना, ये मैं यहीं से इसको इरेज कर रहा हूं। क्लियर, चलिए सब हटा है ना, ये अब इसको मैं यहां से उड़ा दूंगा और 9 की जगह क्या लिख दूंगा कि ड्राइंग अगर 6 मंथ की हो रही है, ठीक है ना, ड्राइंग कितने मंथ की हो रही है 6 मंथ, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो रहा है 6 मंथ। हर महीने तो पैसा निकाल ही रहे हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट जब बंद कब हो रहा है जाके 6 मंथ पर। तो चलिए मैं बात करता हूं। तो 6 मंथ के बिगिनिंग में, मतलब हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉल हो रहा है, हर महीने की मिडिल में विड्रॉल हो रहा है और हर महीने के एंड में विड्रॉल हो रहा है। ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ड्राइंग मिडिल ऑफ ईच मंथ, ड्राइंग एंड ऑफ ईच मंथ, ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ड्राइंग मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड ड्राइंग एंड ऑफ ईच मंथ। क्लियर, ओके। चलिए बिगिनिंग के लिए मैं फिर क्या लिखूंगा, कितने महीने का बुक्स है 6, तो मैं लिखूंगा 6। कितने महीने की ड्राइंग है हर महीने, ईच मंथ, ईच माने 1, तो यहां मैं लिखूंगा प्रत्येक, तो 1 डिवाइड बाई 2, 7 बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं सर 3.5। ओके ओके ओके। अब बताओ हर महीने की ड्राइंग है तो एक महीने का आधा कितना 0.5, यहां से 0.5 हटा दूं क्या बचेगा सर 3। अरे अगर यहां से 0.5 घटा दूं तो क्या बचेगा 2.5। डन, 2.5। चलिए तो ये मैंने 6 मंथ का देख लिया, कुछ भी होगा मैं इजी तरीके से देख लूंगा। ओके, कॉपी मैं इरेज करता हूं इसको, है ना, ये रहा इरेज। अब बच्चा लोग सुने, आप आराम से सुनिएगा, एक तरीका और। टाइम ड्यूरेशन लिखा था ना, टाइम ड्यूरेशन लिखा, टाइम ड्यूरेशन, लो भाई लो भाई लो। यहां मैं लिखता हूं 12 मंथ, यहां मैं लिखता हूं 9 मंथ, यहां मैं लिखता हूं 6 मंथ, और यहां ड्राइंग जो हो रही है वो ईच मंथ हो रही है। ड्राइंग कितने हैं भाई ईच मंथ, ईच मंथ ड्राइंग जो है वो ईच मंथ की हो रही है। लो ईच मंथ मैंने लिख दिया, ड्राइंग ईच मंथ, ईच मंथ यानी 12 मंथ का बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो रहा है, ईच मंथ ड्राइंग, 9 मंथ का बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो रहा है, ईच मंथ की ड्राइंग, 6 मंथ का बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो रहा है और हर महीने की ड्राइंग। क्लियर, चलिए देखिए तो इसमें क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ। ये बताओ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ। ये बताओ भाई
बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड एंड ऑफ ईच मंथ। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा बताओ यहाँ क्या है 12, कितना जोड़ूंगा हर महीने है ना 1 डिवाइड बाई 2, 13/2 कितना आ जाएगा सर 6.5। मिडिल बताना, मिडिल क्या हो जाएगा हर महीने एक महीने का था 0.5, 0.5 घटाओ 6, 0.5 घटाओ 5.5। और अगर 12 महीने का बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो रहा है, नहीं कुछ कहा तो 12 महीने ही लेते हैं, और 12 महीने का बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो रहा है तो अगर कुछ नहीं दिया बिगिनिंग मिडिल एंड तो क्या लोगे इसका मिडिल, और इसका मिडिल क्या हो जाएगा 6। यहां आना 9 है, 9 + 1 डिवाइड बाई 2, 10/2 कितना आया 5। हर महीने विड्रॉन हो रहा है तो एक महीने का आधा 0.5, 0.5 घटाओ 4.5, फिर 0.5 घटाओ 4। और यहां अगर कुछ नहीं दिया है बिगिनिंग मिडिल एंड, अब बुक्स ऑफ अकाउंट 9 महीने में बंद हो रहा है, यानी 9 महीने की ड्राइंग से 9 महीने के लिए ड्राइंग किया जा रहा है तो कितना हो जाएगा 4.5। यहां आना 6 + 1 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2 3.5। मिडिल 0.5 घटाना 3, एंड 0.5 घटाओ 2.5। ओके 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 क्लियर। आगे चले एक तरीका और, अच्छा इसका नहीं कुछ दिया है तो इसका मिडिल लेते हैं 3। कई बच्चे एक चीज रट लेते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ दिया है एवरेज पीरियड 6 ले लेते हैं। अरे ना रे ना 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 ना, बुक्स में क्वेश्चन है आपके डीके गोल में जो परेशान करता है। तो मैं फिर से मैं बताता हूं, अगर बुक्स में कुछ नहीं दिया है तो उसका 6 नहीं लेते, मिडिल लेते। क्या लेते हैं खाओ कसम, अरे भाई कसम मत खाओ, नोट में लिख लो, है ना भैया, नोट में लिख लो कि भैया अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं मिडिल ही लूंगा। किसका मिडिल, जितने टाइम ड्यूरेशन का बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर्ड हो रहा है उसका मिडिल। डन ना, यस। तो ये कॉपीड हो गई। चलो एक मैच भी दिखा दो, दिखा दे, चलो मैजिक दिखाता हूं, लो देखो और देख लो भाई, ये शॉर्टकट है ना, मैंने डिटेल भी बताया, एग्जाम में कोई डिटेल लिखने के लिए नहीं आता ना, पूछता है कि इसको इलेबरेट करके बताओ, बस ये मुझे याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी मैं सबसे पूछूंगा, चलो बताओ 6 मंथ का बिगिनिंग क्या होगा। सोचो सोचो सोचो, मैं ढक लेता हूं, चलो ढक लिया, बताओ जल्दी जल्दी बताओ 6 मंथ का बिगिनिंग। अरे आप ही से पूछ रहा हूं भाई, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, बताइए ना, बताइए। आवाज नहीं आई, हाँ जी आई। 6 का बिगिनिंग होगा 6 + 1 डिवाइड बाई 2 3.5। आप गुस्सा आ रहे हैं, मुझे आ रहा है और आप मजाक कर, अरे ठीक है नाराज मत होइए। चलिए बताइए मिडिल बताइए 3, एंड बताइए 2.5। अरे 9 मंथ का बिगिनिंग बताइए सर, बहुत आसान, 9 + 1 डिवाइड बाई 2 10/2 5। ओके ओके ओके, मिडिल बताइए सर 4.5 एंड 4। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो आगे मैं बताता हूं, अब आगे देखना। इसका एक तरीका हुआ, चलिए ये रहा 12 मंथ, इसका मिडिल कितना होगा 6। तो बिगिनिंग ऊपर जाओगे 0.5 जोड़ दो, नीचे जाओगे इस साइड तो कितना हो जाएगा 5.5। जरा 9 मंथ का बताना, 9 मंथ का बताओ भाई सर, हाफ कितना होता 4.5। जरा इधर 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 आओ तो सर इधर तो हो जाएगा 5, इधर आओ सर 4.5 पे तो कमाल है। अरे वाह सर मजा आ गया, अब तो मैं बता लूंगा, पूछ के देखो सर, बिल्कुल पूछूंगा, घबराए नहीं। आगे देखिए जरा 6 मंथ का बताइए, जरा 6 मंथ का बताइए, हाफ कितना 3, इधर कितना 3.5 और इधर कितना 3। वेरी 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 गुड, डन। चलिए तो ये आपके तरीके हो गए टाइम ड्यूरेशन एवरेज पीरियड निकालने के, शॉर्टकट मैंने बता दी, क्लियर। कॉपी करिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करें। लीजिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये है भाई, जरा देखें, एक सवाल मैं लिखता हूं बोर्ड पर। पहले लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ, क्या लिख दूं सर? 12 लिख दीजिए, नहीं 10 लिखता हूं, 10% पर यूनिट। ओके, सवाल लिखता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं 1, ए ड्रॉस ₹2000 beginning of each month। देखो भाई, ए ड्रॉस 2000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, लेकिन इस सवाल में ये नहीं दिया कि फॉर 9 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, नहीं दिया कितने मंथ। तो मैं बोलूंगा नहीं, बच्चे मेरे बोलेंगे, मैं यहां डैश देता हूं या फुल स्टॉप। फॉर कितना मंथ सर? बताया नहीं, पूछ रहा है। अरे बताया है, बताओ कितने महीने। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि कितने महीने की ड्राइंग है, तो स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, कितनी स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन होती है, बताइए ना सर? 12। यस, तो स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन होता है 12। तो नहीं दिया है तो कितना मानेंगे आप? 12। तो लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चे हमारे तेज में जान लेता हूं 12। ओके, सॉल्व करें। 2000 रुपए निकाला, हर महीने निकाला, तो कितने महीने निकाला होगा? 12 मंथ निकाला होगा। ओके, तो हो गया 2000 एक महीने का, 12 महीने का, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? लो भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% को मैं 10/100 लिख सकता हूं, या 10% ही लिख देना, 10/100। आगे आइए, तो ये तो हो गया 2000 एक महीने का, और वो 12 महीने का हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो क्या क्या लिखना होता है हमको? अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एवरेज पीरियड, तो अब हो गया, तो लिखना होता है हमको अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड। क्लियर? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, तो 10/100, 10% था, तो 10/100 लिख दूंगा। एवरेज पीरियड, अब एवरेज पीरियड देखें कितना होगा? 6। यहां क्या होगा? कब निकाला है? बिगिनिंग में। तो 12 महीने का बिगिनिंग क्या होता है? या तो चार्ट से देखो या देख के बताओ यार। 12 महीने का बिगिनिंग 12 + 1 13 डिवाइड बाई 2 6.5। तो ये हो जाएगा आपका 6.5 डिवाइडेड बाई 12। इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा। मैं कर दूं, ये आप सॉल्व नहीं कर सकते? अरे सर कर सकता हूं, तो कर लो भाई। क्लियर? चलो मैं इरेज करता हूं। अच्छा सर एक सॉल्व करके दिखा दीजिए। अच्छा, लो भाई मैं कर ही देता हूं। 12 से 12 कैंसिल, है ना, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 200 इंटू 6.5, 200 इंटू 6.5 कितना होगा भाई? कितना होगा? 1300 होगा क्या? जरा चेक करो भाई। हाँ जी, सब लोग ऐसे बताओ चेक करके। जी 1300। ओके, तो चलिए, तो ये हो गया आपका 1300, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर? आगे बढ़ो। चलिए दूसरा मैं लिखता हूं यहां, बी ड्रॉस ₹3000 मिडिल ऑफ ईच मंथ। क्या करोगे आप?
3000 middle of each month means 3000 into क्या, एक साल का है, नहीं कुछ कहा है तो 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, लिख लो भाई 10/100 इंटू क्या सर, एवरेज पीरियड। ओहो, तो भूल ही जाते हैं यार, एवरेज पीरियड तो मिडिल है। सर हम जानते हैं, हम बताएं? नहीं, हम बताएंगे। अच्छा चलो बताइए क्या होता है 12 मंथ का बिगनिंग मिडिल? 6। और मजा आ गया, 6/12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं कर दूं? अरे ना, चलो ठीक है, कर लेना। आगे थर्ड, सी ड्रॉस ₹4,000 end of each month। हर महीने के कब निकाला इसने? एंड में। क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा? तो 4000 इंटू 12, अच्छा जी, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100। अरे सर मजा आ गया, बिल्कुल मजा आएगा। अच्छा एवरेज पीरियड बताओ, एवरेज पीरियड बताओ। एंड का एवरेज पीरियड 5.5 डिवाइडेड बाई 12। ओके, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? आगे चले भी? हाँ जी सर, चलिए ठीक। अब मैं फोर्थ लिखता हूं, डी ड्रॉस ₹5,000 ईच मंथ। अरे सर यहां दो चीज नहीं दिया, एक तो ये नहीं दिया कि बिगिनिंग है कि मिडिल है कि एंड है। देखो बिगिनिंग मिडिल एंड नहीं दिया, और दूसरा ये नहीं दिया कि कितने दिनों का है। तो चलिए भाई, दिनों का नहीं दिया तो स्टैंडर्ड पीरियड 12 महीने, और बिगिनिंग मिडिल एंड नहीं दिया तो 12 महीने का मिडिल 6। तो मैं क्या लिखूंगा? 5,000 इंटू 12 मंथ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड। और नहीं दिया बिगिनिंग मिडिल एंड तो मिडिल मानते हैं सर, तो 6/12 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ई ड्रॉस ₹60,000 ड्यूरिंग द ईयर। ई ने 60,000 इस साल निकाला। बाप रे बाप, कितना निकाला? 60,000, 60,000 रुपए इस साल निकाले। अगर 60,000 निकाला है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 60,000 इंटू क्या 12 लिखेंगे? अरे 12 तब लिखते जब हर महीने निकालता है यार, ये तो पूरे साल का खुद ही निकाल के दे दिया, तो 12 क्यों करेंगे? इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देंगे यहाँ 10/100। बिगिनिंग मिडिल नहीं दिया है तो क्या मानेंगे सर? मिडिल मानेंगे। तो मिडिल क्या होता है? 6 होता है, 6/12। सॉल्व हो जाएगा, पक्का ना? कॉपी करें, कॉपी करें। इरेज करेंगे? हाँ सर इरेज कर दीजिए। चलो भाई कह रहे हो इरेज कर दे, कर दे। लीजिए, अब 6 नंबर हम बात करें। एफ ड्रॉस ₹2,000 beginning of each quarter। ओहो, beginning of each quarter 2,000
2000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अरे अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे? करते हैं 2000 इंटू, बताओ कितने दिन निकाला होगा, कितनी बार? क्या 12 बार निकाला होगा कि 4 टाइम? एक क्वार्टर में कितने बार? 4 ना, तो कितनी बार निकाला होगा? 4 टाइम। यस, तो इंटू 4। ओके इंटू 4। आगे इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू, आगे बताइए एवरेज पीरियड कितना लेंगे? तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज पीरियड निकाल के दिखाया था, चार्ट में होगा आपके 7.5 डिवाइडेड बाई 12। अभी हो जाएगा आपका शॉर्ट। क्लियर? 7 नंबर, G draws ₹4,000 middle of each quarter। लीजिए भाई, G draws ₹4,000 middle of each quarter। G ने ड्रॉस किया है 4,000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर किया तो कैसे करोगे? 4,000 इंटू, क्वार्टर है ना तो 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100। क्लियर? अब मिडिल है तो मिडिल क्या हो जाता? 6 डिवाइड बाई 12। सॉल्व। H draws ₹3,000 end of each quarter। तो लो भाई, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्या करेंगे? 3,000, तो ये हो जाएगा आपका 3,000 इंटू, ये आपका क्वार्टर की बात करूं तो 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू, अब मैं बात करता हूं एवरेज पीरियड का। तो क्वार्टर का एवरेज पीरियड क्या होगा? एंड का क्वार्टर का एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा? तो एवरेज पीरियड आपका हो जाएगा एंड का 4.5 डिवाइड बाई 12। क्लियर? चलिए एक और इसमें, I draws ₹2,000 each quarter। लो भाई, तो क्या हो जाएगा? 2,000 क्वार्टर है तो 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। एवरेज पीरियड बिगनिंग नहीं दिया, मिडिल नहीं दिया, एंड नहीं दिया, तो क्या लेंगे सर? मिडिल लेंगे। मिडिल कितनी? 6/12। ओके, कंप्लीट। अब हम बात करेंगे जरा सा आगे, ध्यान से सुनेंगे आप। मैं तो रिफिल कर दूं, कॉपी कर लें आप। नेक्स्ट 10 नंबर, J draws ₹1,000 beginning of each month for 9 month। अरे J ने ड्रॉस किया है हर महीने 1,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में, फॉर कितने महीने? 9 मंथ। चलो भाई बात करते हैं। तो 1,000 इंटू, अब बताओ मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं 4 से या 9 से? 9 से।
क्योंकि कितने महीने के लिए, 9 मंथ्स के लिए, इंटू 9 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू एवरेज पीरियड। कितनी एवरेज पीरियड यहां, 9th का बिगिनिंग क्या होगा सर, 9th का मिडिल हो जाएगा 4.5 और बिगिनिंग हो जाएगा 5, यस 5/12। आगे आओ 11 नंबर, के ड्रॉस ₹3,000 middle of each month for 9 month। लो भाई, तो क्या करूंगा सर, 3000 है इंटू 9 मंथ्स है तो 9 से इंटू कर दीजिए। सर एक बात नहीं समझ में आई, आप धड़ 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 निकल रहे हैं, ये 5/12 क्योंकि 9 मंथ पर है, एवरेज पीरियड में भले 9 मंथ पर ये 12 ही रहेगा। डन। आगे तो 3000 इंटू 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू एवरेज पीरियड क्या लेंगे सर, 9 का हाफ तो कोई भी जानता है, हाफ माने 4.5, लिखते हैं 4.5 डिवाइड बाई 12। क्लियर, कॉपी करें। चलिए इरेज करो, बिल्कुल सब इरेज कर दीजिए सर। नेक्स्ट, L draws ₹2,000 end of each month for 6 months। करो भाई, 2000, अच्छा सर 9 मंथ ही रहने दीजिए, चलो 9 मंथ इंटू 9 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, एवरेज पीरियड बताओ, एवरेज पीरियड 9 का एंड कितना होगा, 4/12। क्लियर। नेक्स्ट, M draws ₹4,000 each month for 9 month। लो भाई, 4000 इंटू 9 मंथ निकल रहे हैं 9, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, एवरेज पीरियड बताओ, बिगिनिंग नहीं लिखा, मिडिल नहीं लिखा, एंड नहीं लिखा, तो क्या लेंगे सर, इसका मिडिल लेंगे और 9 का मिडिल होता है 4.5 डिवाइड बाई 12। मैक्सिमम बच्चे गलती कर जाते हैं, सबके दिमाग में होता है नहीं कुछ दिया तो 6 ले लो, अरे यार नहीं कुछ दिया है तो मिडिल ले लो। क्लियर, हाँ। And draws ₹3,000 beginning of each month for 6 month। लो भाई, एन ने ड्रॉस किया 3000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। क्या करूंगा, कुछ नहीं सर, 3000 इंटू कितने महीने, 6 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू एवरेज पीरियड, एक तो बिगिनिंग और किसका, 6 का, तो 6 का बिगिनिंग होता है सर 3.5 डिवाइड बाई 12। O draws ₹1,000 middle of
ईच मंथ फॉर 6 मंथ। चलो बताओ भाई क्या हो जाएगा, 1000 इंटू कितने महीने, 6 महीने, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू एवरेज पीरियड। तो सर ये है ना मिडल किसका, 6 का। तो 6 का मिडल कितना होता है, 3/12। भले 6 है महीना, लेकिन एवरेज पीरियड में डिवाइड बाय 12 ही लिखते। ओके ओके, बात समझ में आ गई है। सर इरिटेट हो गए, ठीक है, कॉपीड हो गया, इरेज करें। जी हाँ, चलिए इरेज कर देते हैं भाई इसको। इरेज 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 इरेज, लो भाई इरेज इरेज इरेज। एक क्वेश्चन और, rate of interest at the rate of 10% per annum, 10% per annum, year ended 31st March। लो भाई, year ended 31st March। एक सवाल मैं लिखता हूं यार, A draws as, कुछ इस तरह से निकाल रहा है, 1 अप्रैल को 2000, 30 जून को 4000, 1 अगस्त को 6000, 1 अक्टूबर को 3000, 1 दिसंबर को 5000। क्लियर? ये इनके ड्राइंग्स हैं। बताओ ये ड्राइंग्स कैसे, हर महीना इक्वल है कि अनइक्वल है? सर हर महीना अनइक्वल है। अगर इक्वल होता था तो कौन सा मेथड लगा लेते थे? सर एवरेज पीरियड लगा लेते थे। अब यहाँ इक्वल नहीं है तो कौन सा मेथड लगेगा? अरे सर तो आप बताएंगे ना। हाँ जी, हम ही लोग डिस्कस करते हैं कौन सा मेथड लगेगा। यहाँ 2 मेथड लग सकता है, एक इधर लिखता हूं मेथड और एक इधर लिखता हूं मेथड। एक लगेगा सिंपल मेथड, लो भाई एक सिंपल मेथड, और दूसरा लगता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड सर इसमें कौन सा बहुत बढ़िया है, सिंपल मेथड बढ़िया है कि प्रोडक्ट? देखो भाई सबका यूज अलग अलग होता है। केवल इंटरेस्ट निकालने के लिए दिया है तो सिंपल मेथड बढ़िया है, लेकिन अगर कहीं इंटरेस्ट के साथ साथ कैपिटल रेशियो वगैरह जब दे देता है तब जाके जो है प्रोडक्ट मेथड का यूज करना ज्यादा बेहतर होता है। तो प्रोडक्ट मेथड बेस्ट मेथड होता है, चलो ध्यान रखें, उसको सीखें तो बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है। क्लियर? तो दोनों मेथड अपनी अपनी जगह है, मैं दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं, देखें कौन बच्चा मेरा समझ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होता है सिंपल मेथड में, जरा ध्यान से सुनिएगा। सुनेंगे? हाँ जी सर सुनेंगे, तो सुनिए। 1 अप्रैल से लेके कब बुक्स ऑफ अकाउंटिंग का बंद हो रहा है बताइए? कब ये दूसरी ड्राइंग किए हैं? तो सर 30 जून को। तो 1 अप्रैल से लेके हम बात करते हैं 1 अप्रैल से लेके कितना दिन चलेगा? एक काम करते ना, इसको हम हटा देते हैं, प्रोडक्ट ही बता देते हैं, फिर हम सिंपल को बताएंगे। दोनों लिख के बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बताइए 1 अप्रैल से लेके कितना दिन चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट कब बंद होती है? सर ये बंद होता है 31 मार्च को। लो तो ये हो जाएगा 31 मार्च। कितना दिन होगा आप दिन मुझे बताओ, बस सिर्फ दिन बताओ। तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपका सर दिन जो होगा वो होगा कितना दिन? अप्रैल से मार्च। तो अप्रैल से 1 अप्रैल से मार्च 12 महीने जी, 12 महीने, 12 मंथ।
कितना रुपया 12 मंथ चलेगा सर? 2000, तो ये हो जाएगा 24,000। चले दूसरा कब निकाल रहे हैं? 30 जून। तो 30 जून से लेंगे नहीं यार, जून तो खत्म है, जुलाई से लिख लो। 1 जुलाई टू 31 मार्च। बताओ भाई कितना दिन होता है? सर ये 1 जुलाई से 31 मार्च जानते हैं, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। अच्छा जी, तो 9 मंथ्स लिख लो, तो यहां हो जाएगा 9 मंथ्स। 9 मंथ कितने रुपए चलेंगे? 4000। 4000 कितना हो जाएगा? 36,000। आगे चलिए, अब ये है 1 अगस्त, तो 1 अगस्त से कब तक? 31 मार्च तक। कितना दिन होता है? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, 8 मंथ लिख लेते हैं यहां हम। 8 मंथ इंटू कितने रुपए? 6,000, 48,000। आगे 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर टू कब बुक्स बंद हो रहा है? 31 मार्च। बताओ कितना दिन हो रहा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 6 महीने। कितने रुपए? 3,000। कितने हो जाएंगे? 18,000। 1 दिसंबर से देखिए, 1 दिसंबर टू 31 मार्च, कितना दिन होगा भाई? 1 दिसंबर, तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 मंथ। 4 मंथ इंटू कितने रुपए? 5,000। कितना हो जाएगा? 20,000। अब ये जो हो जाएगा वो टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट कितना आया? ऐड करिए, तो ऐड कर लेते हैं, तो आ जाएगा आपका 30,000, 40, 70,000, 2 80,000, 80,000, 20, 1 lakh, 1,18,000, 1,20,000, 1,32,000, 1,36,000। 1,36,000 में कैलकुलेट किया हूं, आप एक बार मेजर कर लेना। 1,36,000 तो कैसे निकलेगा ये निकलेगा 1,36,000, ये टोटल प्रोडक्ट आ गया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू यहां एवरेज पीरियड नहीं लेंगे। क्यों एवरेज पीरियड नहीं लेंगे? क्योंकि यह मेथड, कौन सा मेथड चल रहा है? प्रोडक्ट मेथड चल रहा है, और प्रोडक्ट मेथड में एवरेज पीरियड लेने की जरूरत नहीं। तो बताइए भाई कितनी होगी? यहां क्या लिखेंगे? 1/12। जब हम प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं, कौन सी मेथड की? प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं, तो डिवाइड बाय 12 कर लेते हैं। एक ही अमाउंट को जब 12 से इंटू करते हैं, 12 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो डिवाइड बाय 12। अब हम इसको सॉल्व कर डालेंगे, तो 10 10 ऐसे कैंसिल करते नहीं, मैं कर रहा हूं। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 हो जाएगा 16, फिर 12 1 जा 12, 4 40, 3 जा 40, फिर 3 जा समथिंग आएगा, ऐसे देख लेना भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन, ये हो गया प्रोडक्ट मेथड। समझ नहीं आया? ठीक है, अगली बार में आएगा। आप इसको कॉपी करो, फिर मैं समझाता हूं इसको फिर से। चले, इरेज करता हूं भाई मैं इसको। अब मैं डेटा चेंज कर देता हूं। लो, फर्स्ट अप्रैल, ये मैं 1 जून लिख लेता हूं, और 31 अगस्त लिख लेता हूं, 1 सितंबर लिख लेता हूं, 1 दिसंबर एक और डेटा, 31 मार्च, 3,000 रुपये।
ठीक है, अब इस सवाल को मैं फिर से लगाता हूं। बताओ भाई, 1 अप्रैल से लेके बुक्स कब बंद हो रहे हैं? 31 मार्च। बताओ कितना दिन होगा? सर ये जो दिन होगा ना वो होगा आपका 12 मंथ। तो लिख लेते हैं 12 मंथ। कितने रुपए? 2000। कितना आ जाएगा? 24,000। 1 जून से लेके 31 मार्च। तो 1 जून से लेके 31 मार्च तो 7 महीने होने चाहिए। नहीं 10। कितना होगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जी 10। तो ये हो जाएगा 10 मंथ, 4,000, 40,000। 40,000 आते हैं। अब यहाँ लिखते हैं 31 अगस्त। तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 31 एंड है। इसके बाद शुरू क्या होता है? अगस्त के बाद 1 सितंबर। हाँ जी, टू 31 मार्च। बताओ कितने दिन? ये हो जाएगा आपका सितंबर से मार्च। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 7 जी 7 इंटू 6 मंथ, 6,000, 42,000। इधर आइए, ये 1 सितंबर है जी। 1 सितंबर से 31 मार्च जी वही आएगा 7 मंथ इंटू 3,000, 21,000। क्लियर? आगे 1 दिसंबर, 1 दिसंबर टू 31 मार्च। तो ये क्या आएगा आपका? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये आ जाएगा आपका 4 महीने इंटू 5,000, 20,000। अभी आइए 31 मार्च। तो 31 मार्च से लेके 31 मार्च का जो दिन होता है वो होता है 0। 0 इंटू 3,000, 0। ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। कितना आएगा? 40,000, 40, 80,000, 80, 20, 1 लाख, 1 लाख 20,000, 1 लाख 40,000, 1 लाख 47,000, 1 लाख 47,000। देख लेना भाई एक बार एडिशन देख लेना। ठीक है, आगे ये हो जाएगा 1 लाख 47,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड में 1/12 लगा लेते। ये हो जाएगा सॉल्व। क्लियर? कॉपी करें। हाँ जी, हम इसको इरेज करते हैं। कर ले। एक बात बताऊं, एक सवाल में लिखता हूं। A draws rupees 2,000 20,000 during the year. Interest at the rate of 10% per annum. A draws rupees 3,000, चलिए 30,000, ये 20 लिखो, 20,000 during the year. Interest at the rate of 10%. इन सवालों को बच्चा सॉल्व करके बताए। देखे मेरा कौन बच्चा कितना आईक्यू लगा लेता है, फिर मैं सॉल्व करता हूं। करें? करो भाई। मैं करूं? हाँ जी सर करिए आप।
चलिए मैं करता हूं। 20,000 मंथ तो है नहीं, पूरे साल का दिया है तो मंथ से इंटू करने की बात ही नहीं है। 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 10/100, ठीक है। एवरेज पीरियड बताओ सर, कुछ नहीं दिया, 12 महीना मानेंगे मतलब 1 साल का, और 1 साल का 12 वो हाफ क्या होता है, मिडिल क्या होता है 6/12, सॉल्व हो जाएगा। ये बताओ 20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10/100, एवरेज पीरियड, यहां एवरेज पीरियड नहीं लगेगा बिकॉज यहां पर एनम दिया हुआ है और यहां पर एनम नहीं दिया हुआ है। तो नोट है मेरा, अगर क्वेश्चन में पर एनम नहीं दिया हुआ है मींस एवरेज पीरियड को नहीं लेना, डायरेक्ट लगा देनी। एवरेज पीरियड का यूज तभी होगा जब क्वेश्चन में पर एनम वर्ड यूज किया होगा। अगर पर एनम यूज वर्ड नहीं किया है तो एवरेज पीरियड का कोई मतलब नहीं। क्लियर? तो यहां आपका बस ये सॉल्व कर लिया जाएगा। तो सीधे सीधे दिख रहा है ना 2000 जी, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 1000। क्लियर है? तो ये आपका आंसर का अंतर हो जाता है। इस बात को बच्चा मेरा ध्यान रखेगा बकायदा, अगर पर एनम दिया है और पर एनम नहीं दिया है। क्लियर? तो इंटेंशन ड्राइंग की टॉपिक मैंने की खत्म। कोई भी बच्चा किसी तरह का कोई भी सवाल इंटेंशन ड्राइंग से मुझसे पूछ सकता है, कॉल करके मैंने नंबर बता दिया था, फिर से एक बार बोल देता हूं 9670999665। डीके गोयल के सारे इलस्ट्रेशन और सारे प्रैक्टिकल आप लगा सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मेरा फोन नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और आप मुझसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम आ रही है और प्रैक्टिस चाहिए तो व्हाट्सएप से मुझसे डायरेक्ट इसकी नोट्स भी मंगा सकते हैं, मेरी लिखी हुई नोट्स भी है। क्लियर? तो इंटेंशन ड्राइंग चैप्टर खत्म हो गया, ये 3rd लेक्चर था। 4th में बात करूंगा अगले टॉपिक की अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।